के महीने में शुरू हुई, दिसंबर। ये जज्बा है उन किसान भाइयों का। हम महसूस करते थे कि हम 8 नंबर पे दिल्ली जयपुर हाईवे पे कमजोर हैं। आपने दिल्ली में संदेशा दे दिया है कि दिल्ली जयपुर हाईवे दूसरे हाईवे से कम नहीं है, उनसे मजबूत आंदोलन करके ये दिखाएगा। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मूल्य के हिसाब से कीमतें दी है तो सरासर झूठ बोल रहा है वो झूठ बोल रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी है, कि हमने क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी है। किसान अपने घर में चाहे कितना भी भंडार कर ले, मजाक करता किसान से। जो किसान बीज उधार लेता, जो किसान खाद उधार लेता, जो डीजल डालने के पैसे उधार लेता, जो बच्चों की फीस के लिए उधार लेता, जो घर का सामान उधार लेके आता, फसल के ऊपर कर्जा देने वालों का। भाइयों व बच्चों, हाँ सर, ये आंदोलन जिसमें आज आप आहुति देने के लिए यहाँ उपस्थित, ये यज्ञ है उन किसानों, उन लाखों करोड़ों किसानों के भविष्य का, जो ये तय करेगा इस देश में किसान और मजदूर रहेगा या इस देश में पूंजीपति और पूंजीवाद रहेगा। इस यज्ञ में आहुति देने के और कोविड के साथ साथ दक्षिण भारत के हमारे भाइयों के लिए अगर पैसेंजर रेल चल रही होती तो दिल्ली में। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूँ किसान आंदोलन राजस्थान हरियाणा के शाजापुर बॉर्डर पे, और वहाँ पे मेरे पास एक शाहपुरा से किसान है। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है नानूराम यादव, ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान। जी, हमारे राजस्थान में पानी की कमी है। जयपुर में पीने का पानी बिसलपुर बांध से आ रहा है, तो इसके लिए दिल्ली के अंदर यमुना नदी है, उसमें रुपए के लिए जब दिल्ली में केंद्रीय सरकार अपना नया घर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो ये घर तो बाद में जरूरी है, पहले सबसे पहले पानी की ज़रूरत है। तो उन पैसों को यहाँ नहर में लगा दिया जाए तो यहाँ लोगों को शुद्ध पीने के लिए पानी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय जनमानस की टीम किसानों का जो आंदोलन पूरे भारत में जगह जगह पे किसान कर रहे हैं, उन किसानों के आंदोलन के लिए आज कवरेज करने के लिए मैं पहुंचा हूं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे शाजापुर टोल के पास। और यहां कुछ साथी जो कि खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या करने के लिए आए हैं और क्या करने जा रहे हैं। जी सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। मैं राकेश भारतीय, भीम आर्मी उपाध्यक्ष मुंडावर, और हम आज सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं और कुछ समय बाद हमारे बीच में पहुँचने वाले हैं। किसानों के समर्थन में वो एक महारैली का आयोजन कर रहे हैं, और जो किसानों विरोधी बिल हैं उनके विपक्ष में हम किसानों के पूर्ण रूप से भीम आर्मी समर्थन में है। कितने दिन से आप किसानों के साथ हैं? हम लगभग किसानों को बैठे हुए आज 26 दिन हो गए हैं, और हमने लगभग ना तो 6-7 दिन पहले एक रैली की थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल धेनवाल जी आए थे, उनके साथ भी, तो उनके आगमन पर हमने एक महारैली की थी और किसानों को आश्वासन दिया था, ये विश्वास दिया था कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल तन मन और धन से, तीनों तरह से आपके साथ भीम आर्मी साथ है। आप जब भी कहोगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे जो भी साथी है भीम आर्मी के जो सदस्य हैं, वो सभी वहाँ पे उसी दिन से महापड़ाव में शामिल थे। आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर सरकार का जो ध्यान है वो किस ओर अवगत करवाना चाहते हैं? या कहलवाना चाह रहे हैं कि काले कानून वापस लो, या ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें संशोधन करो? क्या चाह रहे हैं आप? जी, हम चाहते हैं कि सरकार एक बार जो अपने काले कानून को जो उन्होंने पारित किया है, उनके बारे में एक बार दोबारा से ठंडे दिमाग से सोचे। और जो किसान भाई है, वो लगभग 20 से 22 किसान भाइयों की शहादत भी हो चुकी है इसमें, तो ये शहादत और ना बढ़े। हम चाहते हैं कि वो इस कानून को एक बार दोबारा से संशोधन करे या फिर इस काले कानून को वापस ले। हम किसानों के समर्थन में यही है और किसान भी यही चाहते हैं। अभी इस कानून में अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो आप आगे और क्या करने वाले हैं? अगर
सरकार इस कानून के बारे में ध्यान नहीं देती है, तो ये प्रोटेस्ट लगातार चलता रहेगा। और जब तक किसान भाई, जब तक ये कानून, काला कानून जो वापस नहीं जाएगा, तब तक किसान भाइयों के साथ भीम आर्मी पूरी तरह से साथ है। किसी जैसे आप बता रहे हैं कि 3 कानून बनाए सरकार ने, तो किसी कानून के बारे में कुछ बता सकते हो, किस तरह के हैं वो कानून, क्या है? सर, ये कृषि के बारे में कानून है, और यानी कि जो किसान हैं उनके जो दिन रात वो मेहनत करके रात को 2-2 बजे लाइट आती है और अपनी फसल तैयार करता है, उस फसल का जो अच्छा दाम है जो उसको मिलना चाहिए वो ना मिल के सीधे व्यापारियों के पास जाएगा। इसके विरोध में ये कानून है। नहीं, किसानों का पैसा व्यापारियों के पास कैसे जाएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करिए बस। जैसे किसान ने अपनी फसल तैयार की, किसानों ने उस फसल का जो दाम है वो व्यापारियों ने तय कर लिया कि हम आपको 2000 रुपये एक बोरी दे देंगे। अब वो 2000 रुपये एक बोरी दे रहे हैं। सरकार ने तय कर दिया ना, MSP सरकार ने तय किया है, तो वो व्यापारियों को क्यों बेचे, सीधा वहाँ जाए ना मंडी में। नहीं भाई, इस जो सरकार इसके किसानों के खिलाफ जो कानून है, नहीं किसानों के खिलाफ कैसे हुआ? सरकार ने एक मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है जी वो तय कर दिया, तो फिर किसान क्यों व्यापारियों के पास, क्यों दलालों के पास जाए, सीधा मंडी में जाए ना। नहीं, मंडी में जाएगा, लेकिन मंडी में वो भाव नहीं मिलता है। मंडी क्यों में नहीं मिल रहा? सरकार ने कहा इतना भाव तो मिलेगा, वो तो तय कर दिया है। बस अब यही तो है, अगर उनको भाव नहीं मिल रहा है इसीलिए हम किसानों के साथ, वो किसान रोड पे हैं, तो मतलब वो आप भाव अपने नहीं घर मिल से रहा है। बेचना चाहते हो, मंडी में नहीं जाना हाँ। चाहते। जब अगर मंडी में जाएंगे हम और मंडी में वो भाव नहीं मिल रहा, तभी तो हम किसान भाई रोड पे आ रहे हैं। नहीं तो जब अगर सरकार ने ये प्रॉफिट दे दिया कि भाई आप सीधे मंडी में जाओ, आपको जो भाव लगाओगे वो भाव मिलेगा, तो क्यों किसान बेवजह रोड पे आएंगे? ये तो एक सीधी सी बात है। अगर उनको कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा है तभी वो रोड पे बैठे हैं। तो ये देख लीजिए किस तरह से युवा जोश आज चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी चीफ है उनके समर्थन के साथ अभी किसानों के जो पड़ाव है, जो हरियाणा शाजापुर बॉर्डर पे राजस्थान और हरियाणा शाजापुर टोल से आगे है, वहाँ भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। मैं कैमरामैन सुलेमान के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।